अगर मुझे तुक्का मारना भी होगा तो मैं ऐसे ब्रेक्स बनाऊंगा कॉमन निकाल निकाल के, और जो आपका दोनों में कॉमन होगा मेरा वो होगा फाइनल आंसर। समझ रहे हो? इस केस में आपका आंसर लगने का चांस है 90% से भी ज्यादा। इसमें आपको सक्सेस मिलता है 90% से भी ज्यादा, क्योंकि आप यहाँ पे चीजों को कंपेयर कर रहे हो। आप जो एग्जामिनर है वो आपके लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं आप उसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो। तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार? बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम बात करने वाले अबाउट हाउ टू करेक्टली एंड कन्वीनियंटली गेस इन योर जेई मेन एग्जामिनेशन। जेई मेन एक ऐसा एग्जामिनेशन जहां पे आपकी मार्किंग स्कीम क्या रहती है, +4 -1 इन योर एमसीक्यू क्वेश्चंस, और जितने भी आपके इंटीजर क्वेश्चंस रहते हैं वो आपका रहता है +4 और 0। तो आप यहां समझ सकते हो कि +4 -1 +4 0। अगर मैं +4 -1 भी देखो, अगर आप एक रैंडम प्ले लेते हो, ठीक है, फेयर प्ले लेते हो आप, अगर आप यहां पे अगर आप मान लो आपके एक क्वेश्चन सही होता है, 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपको कितना मिलता है? 1 × 4 और माइनस होता है 3 × 1, यानी कि आप तब भी फायदे में हो एक नंबर के। सो अपन को यहां पे अपना ए गेम सामने लाना पड़ेगा। आज हम यहाँ पे देखो ऐसे 4 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 4 क्वेश्चन जिनको आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर मान लो आपको किसी का भी अप्रोच नहीं आता है, मेरी उम्मीद ये रहेगी कि आप लोग अपना 6th सेंस यूज करोगे और आंसर तक कैसे पहुंचोगे, ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करेंगे। जिस ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं उससे अपन कोई हिंट उठा के आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आज अपन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन सेज let alpha belong to 0 to pi/2 be fixed if the integral of tan x plus tan alpha upon tan x minus tan alpha dx is equals to ax cos 2 alpha plus bx sin 2 alpha plus c, ठीक है। where c is the constant of integration, then the functions ax and bx are respectively। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना है। ये वीडियो 15 से 20 मिनट की होने वाली, इसलिए बोल रहा हूं प्लीज वीडियो को पूरा आखिरी तक देखो। बड़ी वीडियो है, आप सबको लगेगा शायद बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन नहीं। आप एक 15-20 मिनट की वीडियो से कम यहां से 20 से 40 नंबर उठा सकते हो, तुक्के मार मार के। ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके नंबर आ रहे थे 170 180, लेकिन एक बंदा ने वहां पे 170 से तुक्का मारना चालू किया। ही एंडेड अप एट मार्क्स 205 एंड ही गॉट अ परसेंटाइल ऑफ 99.24 उसके परसेंटाइल आए थे। अब उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसने ये सारी चीजें की तब जाके उसके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली +35 बढ़े, और +35 यानी कि 170 में रहता, उसके परसेंटाइल रहते 98 के आसपास। उसने अपना रैंक बढ़ा के 99 परसेंटाइल के आसपास स्कोर कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपको दिया गया यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख लो। इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस tan अल्फा अपॉन tan x माइनस tan अल्फा, ठीक है। आप लोग आराम से इसको खोलो sin x और cos x के टर्म्स में। sin x बाय cos x प्लस sin अल्फा बाय cos अल्फा अपॉन sin x बाय cos x माइनस sin अल्फा बाय cos अल्फा, ठीक है। काटोगे ये सब तो नीचे वाला कट जाएगा, आपका टेक्निकली आ जाएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां से भी sin x cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos x, ये क्या बन गया आपका sin ऑफ x प्लस अल्फा इंटीग्रल अपॉन नीचे में आपका क्या आएगा sin ऑफ x माइनस अल्फा dx। समझ लो, यानी कि ये चीज अब मेरा टूट के बन चुका है। ये चीज इंटीग्रल ऑफ sin ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन sin ऑफ x माइनस अल्फा dx। अब इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। अब आप आराम से देखो, मैंने जितनी भी चीजें इसके पहले लिखी आपको किसी मायने की नहीं है। अब मुझे सिर्फ सॉल्व करना है इसी चीज को, इंटीग्रल ऑफ sin ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन sin ऑफ x माइनस अल्फा dx। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, एक सब्स्टिट्यूशन की यहां मुझे जरूरत है। सब्स्टिट्यूट में क्या करने वाला हूं, जो नीचे वाला है इसको मैं t पुट कर दूंगा, तब ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sin ऑफ t प्लस 2 अल्फा अपॉन sin t, और यहां से मुझे क्या मिलेगा dx इक्वल टू dt। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, मेरे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ sin ऑफ t प्लस 2 अल्फा अपॉन sin t dt। अब इसको ओपन कर लो, इंटीग्रल ऑफ sin t बाय sin t cos 2 अल्फा प्लस cos t बाय sin t,
और यहां से आ रहा है आपका साइन 2 अल्फा। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसको मैं थोड़ा तोड़ने की कोशिश करता हूं। इंटीग्रल ऑफ ये दोनों आपका कट जाएगा। इंटीग्रल ऑफ cos 2 अल्फा क्या आएगा आपका यहां से t cos 2 अल्फा, और प्लस यहां से cot t है। cot t का इंटीग्रल क्या होता है आपका ln sin t प्लस ln sin t sin 2 अल्फा प्लस c। अब यहां पे t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या थी हमारी यहां से x माइनस अल्फा, यानी कि ये आ गया मेरा x माइनस अल्फा cos 2 अल्फा प्लस ln साइन ऑफ x माइनस अल्फा, ठीक है, और साइन 2 अल्फा प्लस सी। अब कंपेयर कर लो, मेरे पास ये इक्वेशन है और मेरे पास ये इक्वेशन है, ax cos 2 अल्फा प्लस bx sin 2 अल्फा प्लस सी। ax क्या है आपका यहां से x माइनस अल्फा है, तो इन दोनों काट लो। अब b और c में खेलना अपन को, बस यहां पे देख लो ln साइन ऑफ x माइनस अल्फा कहाँ आ रहा है, ln साइन ऑफ x माइनस अल्फा आ रहा है मेरा ऑप्शन बी में। यानी कि इतना पूरा मैंने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने मुझे अप्रोक्सीमेटली लगे 180 सेकेंड्स और मैं आंसर तक पहुंचा बी तक। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं इसमें तुक्का कैसे मारना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सॉल्व कोई भी कर लेगा, लेकिन जब तक तुक्का लगाना नहीं सीखोगे, जो पर्पस के लिए आप वीडियो देखना हो, तब तक ये चीजें पूरी व्यर्थ है। अब देखो ऑप्शंस की तरफ सिर्फ और सिर्फ अपन नजर रखेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका x प्लस अल्फा ln साइन ऑफ x प्लस अल्फा, x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा, यानी कि दो आपके x माइनस अल्फा है और आपके दो है x प्लस अल्फा। याद रखना इस बात को। फिर ये देखो ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस अल्फा, ln ऑफ साइन ऑफ x माइनस अल्फा, ln ऑफ cos x माइनस अल्फा और ln ऑफ साइन ऑफ x माइनस अल्फा। यानी कि ये तीन सिमिलर है, ये तीन आपके सिमिलर है और ये आपका लोन आउट है। अब जो एकदम अलग होगा उसको एलिमिनेट करो और इससे हिंट उठाओ। कभी आपको तुक्का मारना, पहला चीज ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, पहला चीज मैं बता दे रहा हूं, वो होगा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन। और जो दूसरी चीज अपन को यहां पे देखनी है वो क्या है, पिकिंग हिंट्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट वी हैव एलिमिनेटेड, पिकिंग हिंट्स। तो मैंने इसको एलिमिनेट किया, ठीक है, नाउ दिस वन इज एलिमिनेटेड। अब यहां से देखो मैंने यहां पे एलिमिनेट करता, यहां पे ये क्या है, दूसरा वाला एलिमेंट जिसको मैंने कंसीडर नहीं किया एलिमिनेट करते समय, वो था x प्लस अल्फा। ठीक, अब वो x प्लस अल्फा है। अब उसके बारे में सोचो आप लोग, यहां से क्या क्या चीजें पिक आउट कर सकते हो। एक x प्लस अल्फा वाला है, ये वाला x माइनस अल्फा, ये x माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास साइन था, यहां पे भी साइन है, यहां पे भी, यहां पे कॉस है, यहां पे साइन है, तीन साइन है। अब एक काम करो, आप इसको एलिमिनेट करोगे। आप अब इससे एलिमिनेट करोगे, जो मैंने एलिमिनेट किया था पहले, मैंने उससे ऑप्शन निकाला, एक साइन एलिमिनेट कर चुका था, दो साइन और है और एक कॉस, यानी कि कॉस वाले को भी एलिमिनेट कर दो। आपके पास क्या बचा, x प्लस अल्फा और x प्लस अल्फा। अब आप लोग को यहां से देखना है बी या डी में से कोई एक ऑप्शन है। पहले आपके चांसेस क्या थे 25% तुक्का लगने के, अब आपके चांस बढ़ के हो चुके 50% तुक्का लगने के। समझ रहे हो इस बात को, आप इस बात को उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। अब यहां पे देखो x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा। अब थिंग्स गेट रियली डाइसी राइट नाउ। अब यहां पे देख सकते हो ये भी साइन है, ये भी साइन है। ठीक है, यहां पे मैं रब करके दिखाता हूं आप लोग को, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये वाला भी साइन है, ये वाला भी साइन है। ठीक है, द ओनली थिंग हैपेंस इन x माइनस अल्फा और x प्लस अल्फा। ठीक है, x माइनस अल्फा और x प्लस अल्फा में चीज होती है, अपन ने एक x प्लस अल्फा को रिड्यूस किया है और एक x माइनस अल्फा को रिड्यूस किया, यानी कि ये वाले फैक्टर पे अपन जज नहीं कर सकते हैं। तो अब मेरा जो भी आंसर होगा वो मेरा या तो बी होगा या तो डी होगा। तुक्का मारोगे यहां से 50% चांसेस है कि अपन ने यहां पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। इसका ऑप्शन है राइट डी नहीं है और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। समझ रहे हो? तो मैंने यहां पे अगर मुझे नहीं भी आता, मुझे तुक्का मारना है, तो चांसेस क्या 50% मैं कि बी को मारूंगा और 50% चांस है कि मैं डी को मारूंगा। तो मेरा ऑप्शन यहां से सही क्या आ रहा है, यहां से ऑप्शन बी। तो चांसेस क्या बन रहा है 4 into हाफ माइनस 1 into हाफ, यानी कि मैं 1.5 नंबर के प्रॉफिट में चलूंगा अगर मैं कुछ भी करूंगा तो। ठीक है, ऑन फेयर प्ले मैं 1.5 नंबर के फॉरवर्ड में चल रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब आपको डेफिनेटिव गेसिंग में सिखाने वाला हूं। डेफिनेटिव गेसिंग कैसे करना है यहां से सीखो। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर 33 and 1155 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, 3 टर्म्स है। आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, तो इनको समाप्त कर दो। 3a की वैल्यू 33, यानी कि a की वैल्यू आपकी गई 11। तो यहां पे आप क्या क्या लिख सकते हो इसको, 11 माइनस डी, 11 और 11 प्लस डी, ये मेरा हो गया AP कंफर्म। ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स आर 1155, तो प्रोडक्ट कर लो इसका
ये क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155। 105 हो गया, ये हो गया 1। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपकी 16, यानी कि डी की वैल्यू आ रही है आपकी प्लस माइनस 4। याद रखना डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, नॉट प्लस 4, कुछ भी ले सकता हूं मैं। तो मेरे दो एपी बनेंगे। ये कौन सा एपी आएगा? पहला आएगा 7 11 15, दूसरा आएगा 15 11 7। अब मुझे यहाँ पे 11th टर्म निकालना है, 11th टर्म के ऊपर मेरे को फोकस करना है। तो इस एपी का 11th टर्म क्या होगा? 7 प्लस 10 इंटू 4, इसका D4 है, तो ये मेरा आंसर आएगा 47। क्या 47 ऑप्शन में है? कहीं पे नहीं है। इस एपी का मेरा 11th टर्म क्या आएगा मेरा? सॉरी, वो आएगा आपका 15 प्लस 10 इंटू -4, -4 इसका आपका कॉमन डिफरेंस है। तो आपका आंसर आ रहा है क्या? -25 ऑप्शन में है। यस। इसको सॉल्व करने मुझे कितना समय लगा? इसको सॉल्व करने मुझे लगा हार्डली 65 से 70 सेकेंड। ठीक है, अब देखो मैं हर एक चीज यहाँ पे हटा लेता हूं, उसके बाद आप देखो तुक्का कैसे मारना अगर आपको ये नहीं आता हो तो। ठीक है, अब सीखो, यहाँ पे एकदम सीखने की बारी है। यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं एक बार अच्छे से देख लेते हैं। 36 -35, सॉरी -36 -35 -25 और 25 है ना। तीन नेगेटिव है, तो जो अकेला पॉजिटिव है उसको एलिमिनेट करो और वहां से कोई चीज उठाओ, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे जो एलिमिनेट कर रहा हूं वो है 25। अब देखो न्यूमेरिक वैल्यूज क्या थी सबकी? 25 25 36 35। साइन को भी छोड़ो और आप न्यूमेरिक वैल्यू देखो। 25 -25 -36 -35 न्यूमेरिक वैल्यूज क्या है? 25 25 36 और 35। तो यहाँ पे कौन सी दो वैल्यूज हो रही है? मैंने जिसको एलिमिनेट कर दिया, लेकिन यहां से मुझे अभी हिंट निकालना है। हिंट क्या है? एक -25 बचा हुआ था। अगर मुझे तुक्का मारना भी है, मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं इसका जो कपल होगा 25 को जो मैं एलिमिनेट किया उसका जो कपल होगा -25, मैं इसी को आंसर मारूंगा। समझ रहे हो? तो अगर आप तुक्का मारोगे कभी भी तो इसके कपल को, जिसको ऑप्शन को एलिमिनेट किया वहां से हिंट निकाला और उसके कपल को मारा। और यहां पे अगर आपको डिफरेंस दिखाऊं, मैं यहां पे मैंने क्यों नहीं मारा था? क्योंकि देखो यहां पे मैं इसको भी एलिमिनेट कर चुका था, मैं इसको भी एलिमिनेट कर चुका था। तो मतलब क्या था कि मुझे यहां से भी कुछ हिंट निकालना है, मुझे यहां से भी कुछ हिंट निकालना है ना। यहां पे क्या था? वो cos x माइनस अल्फा। यहां पे देखो x प्लस अल्फा x माइनस अल्फा। यहां पे क्या बचा? x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा। यानी कि मैं वहां पे मजबूर हूं कि मैं वहां पे 2 में एलिमिनेट कर दूंगा और बाकी 2 मुझे उसमें गेस करना पड़ेगा, बट 4 में से 2 में गेस करना बेटर रहता है। इस बात को आप समझ सकते हो। Now let's look for the next question. ठीक है, next question says if a circle of radius r passes through the origin O and intersects the coordinate axis at A and B, then the locus of the foot of perpendicular from O on AB is. अब यहाँ पे अपन आराम से देख सकते हैं उन चीजों को। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सर्कल बन गया। अब मैं इस पर डायग्राम बना सकता हूँ। ये वाला पॉइंट मेरा A हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा B हो गया। मैंने A से B को ज्वाइन कर लिया। ये मेरा O है, यानी कि ओरिजिन 0,0। यहाँ से आप आराम से जोड़ो इसको, और इस पॉइंट को अपन अब ले लेंगे h, k। इस पॉइंट को मैंने अब ले लिया है h, k। अब जो बात होगी मेरी h, k के बेसिस पे होगी। ठीक है, अब मुझे स्लोप निकालना। स्लोप ऑफ, इसको मैं c मान लेता हूँ। स्लोप ऑफ OC कितना होगा आपका? वो होगा आपका k/h। तो स्लोप ऑफ AB कितना होगा आपका? स्लोप ऑफ AB आपका होगा, वो इसका परपेंडिकुलर है। OC इज परपेंडिकुलर टू AB, अपन को पता है। तो ये उसका इनवर्स रेसिप्रोकल होगा। इनवर्स रेसिप्रोकल का मतलब -h/k। ठीक है, मेरे पास अब स्लोप ऑफ AB भी आ चुका है। मेरे पास एक पॉइंट भी है उसमें h, k, यानी कि मैं इक्वेशन ऑफ AB निकाल सकता हूं। यानी कि अब मैं इक्वेशन ऑफ AB निकाल सकता हूं। इक्वेशन अभी मैं कैसे निकालूंगा? देखो, y माइनस k इज इक्वल्स टू -h/k x माइनस h। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा आपका यहाँ से सॉल्व करने से? ky माइनस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू -hx प्लस h स्क्वायर। इसको यहाँ पे फीड कर दो। क्या आ रहा है आपका राइट साइड में? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू hx प्लस ky। ये मेरा इक्वेशन आ रहा है फॉर द लाइन AB। ये AB की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट पे ये x एक्सिस कट करेगा, वहां पे y इक्वल टू 0 होगा। यानी कि मुझे a के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं? यहाँ से a के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल रहे हैं h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय h, 0। मुझे बस यहाँ पे y इक्वल टू 0 फीड करना, मुझे a की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मैंने b फीड किया यहाँ पे। मेरी b की वैल्यू क्या आ रही है? b की वैल्यू आ रही है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सॉरी ये मेरा आएगा यहाँ से, ये मेरा था h, और ये मेरा आएगा 0/0,
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के। ठीक है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, मेरे पास दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि एच कॉमा के रेस्पेक्ट में उसको फीड करना है। अब देखो ये मेरा 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, जो आपका सरकमफेरेंस पे एक आर्क आपका यहाँ पे जब देखो ये मेरा एक आर्क है, यहाँ पे मेरा कॉर्ड है। कॉर्ड अगर मेरे सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है यानी कि वो कॉर्ड क्या है, यानी कि वो कॉर्ड आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, तो मैं यहां से क्लियरली लिख सकता हूं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डायमीटर हो गया आपका। ठीक है, ओ ए स्क्वायर क्या हो गया आपका, ओ ए का स्क्वायर आप यहां से निकाल सकते हो। पूरा पहले एक बार रब कर लेते हैं। अगर मुझे ओ ए का स्क्वायर यहां से निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लो ब्रेथ मान लो, इसको हाइट मान लो, इसको आप यहाँ से इसको ब्रेथ मान लिया, इसको हाइट मान लिया, यहाँ पे इसको हाइपोटेन्यूज मान लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर मान लो, इसको हाइपोटेन्यूज मान लो, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब ये कितना है आपका, ओ ए का वैल्यू कितना है आपका, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय के का होल स्क्वायर। 2r कितना होता है आपका, आपका 2r है सिंपली, तो आपको उसको 2r ही फीड करोगे, यहाँ पे फीड कर देना 4r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो यहाँ से आराम से। ये आ रहा है आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, आप एक और आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जब मैं एलसीएम लूंगा, और डिवाइड में आएगा आपका एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको, ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। अब h कॉमा के को आप रिप्लेस कर दो x कॉमा वाई से, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे देखने वाली चीज है कि मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें लेनी थी। इसको सॉल्व करने में मुझे लगेगा 240 सेकेंड, अगर मुझे चीजें पता है तो, वरना मुझे और ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब आपको सिंपल सा अप्रोच बता दो, आंसर मेरा यहाँ से आ रहा है बी। ठीक है, मेरा यहां से आंसर आ जा रहा है बी। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कैसे आप उसको तुक्का मारोगे, अगर मान लो आपको ये नहीं आता है तो। अगर मान लो आपको ये नहीं आता है तो अब ऑप्शंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया था, पहली बात मैं बोल रहा हूं, ये मेरा एक प्लेन क्वेश्चन था। मुझे यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, y की वैल्यू 2 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया नहीं गया था। ठीक है, अब मैं सीधा डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स से उठा के मैथमेटिक्स में लगाने वाला हूं। अब देखो चीजें कितनी आसान हमारे लिए होने वाली है। अब मान लो x आपका सेंटीमीटर में है, y आपका सेंटीमीटर में है, और अगर r भी आपका सेम यूनिट है यानी कि सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे यूनिट देखो, ये क्या आ रहा है आपका, मैं थोड़ा आपका रेड में लिख लेता हूँ। ये आपका क्या आ रहा है, सेंटीमीटर की पावर 6 में, सेंटीमीटर की पावर 4, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर हुआ, उसका स्क्वायर किया 4 किया। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंटीमीटर की पावर 6, सेम नहीं है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है आपका सेंटीमीटर की पावर 6 में, ये भी आपका सेंटीमीटर की पावर 6 में, तो ये आंसर अभी तक सही है। ये वाला देखो क्या है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे आपका सेंटीमीटर की पावर 4, यानी कि ये भी गलत है। इसको देखो, ये क्या है आपका, यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 4, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, सेंटीमीटर की पावर 5, यानी कि ये भी गलत है। तो टेक्निकली मेरा ABCD में से सिर्फ और सिर्फ मेरा बी ऑप्शन है जो मेरा यहाँ पे सही आ रहा है, समझ रहे हो। तो आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन तुक्के से देखोगे, डायमेंशनल एनालिसिस करके, अगर पूरा सॉल्व करने नहीं आता तब भी आपका आंसर यही बस सही होगा। यहाँ से देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, आप आराम से देखते हैं, बाइनोमियल का क्वेश्चन है, आराम से देख के चलेंगे। इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब आर बोथ 0, यहाँ पे आपको दिया गया है 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3x की पावर 15। ठीक है, इसको खोल देते हैं थोड़ा। 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर 1 माइनस 15c1 3x प्लस 15c2 9x स्क्वायर माइनस 15c3 27x क्यूब। उसके बाद की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर और x क्यूब के बारे में देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को पहले अपन 0 करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मुझे अब 0 करना है। यहाँ पे देखो कैसे कैसे करोगे, मल्टीप्लाई 1 के साथ यहाँ पे x स्क्वायर क्या है 15c2 इंटू 9। ठीक है, सारे x स्क्वायर के टर्म्स को कलेक्ट करो। यहां से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको, माइनस 15c1 a
3x प्लस बी आ गया यहां से आपका 15c2 यानी कि 15 इंटू 14/2 यानी कि 105 105 इंटू 9 यानी कि 945 माइनस 15 इंटू 3 45 एक्स हटाओ यहां से माइनस 45a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पूरा चीज को अब यहां पे हटाओ। अब ये चीज मेरी किसी काम की नहीं है, इसको वापस एक बार लिख लेंगे अपन। ये मेरा पहला इक्वेशन आ रहा है जो कि मैं यहां पे लिख लूंगा 945 इज इक्वल टू 45a माइनस बी। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब मैंने इसको भी यहां से हटा दिया। अब वापस से इसको लिख लो आप 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस 15c1 3x प्लस 15c2 9x स्क्वायर माइनस 15c3 27x क्यूब। ठीक है, ऐसे करके वो चलते रहेगा। उसके बाद की चीजें मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, ये और चलेगा लेकिन उनको उसके बाद की चीज नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स क्यूब को चेक करना है। अब एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट यहाँ पे चेक करोगे तुम लोग यहाँ पे, है ना। अब फीड कर करके देखोगे तुम लोग 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, यानी कि माइनस 15c3 इंटू 27। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आएगा प्लस a इंटू 15c2 इंटू 9 प्लस b इंटू माइनस हो जाएगा ये माइनस b इंटू 15c1 इंटू 3। अब सॉल्व करोगे इसको, 0 पुट कर दो। 0 पुट कर दिया यहाँ पे। अब सॉल्व कर रहा हूं इसको, यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस 15 इंटू 14 इंटू 13/6 इंटू 27 प्लस a इंटू 945 माइनस b इंटू 45 इज इक्वल टू 0। इज्जत से सॉल्व करोगे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने से यू विल गेट द आंसर एज 21a माइनस b इज इक्वल टू 273। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस कर दो। 24a की वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ से 672। मैंने अब थोड़ा कम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए यहाँ पे सॉल्व किया है, यानी कि a की वैल्यू आ रही है 28। अब a की वैल्यू 28 इसमें फीड कर दो तो क्या आ जा रहा है आपका 945 इज इक्वल टू 1260 माइनस बी। और b की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आ जा रही है गाइस, b की वैल्यू आपके यहाँ से आ जा रही है 315। तो अब आपका जो पेयर बना, ऑर्डर्ड पेयर, वो बना आपका 28,315 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे ऑप्शन क्या है मेरे पास, यहाँ से देख लो 28,315। इतना सॉल्व करने में आपको लगेगा टाइम 3 मिनट। अब मैं दिखा रहा हूं, अगर मान लो नहीं बनता है तो तुक्का कैसे मारोगे आप लोग, है ना। अगर नहीं बनता है तो मान लो तुक्का कैसे मारोगे। अब यहाँ पे पूरा साफ हो गया, चटाई कर दिया मैंने, नहीं आता है मेरे को। सारे ऑप्शंस को देखो, 28,861 माइनस 54,315 माइनस 21,714 28,315। सेम क्या देखो 28 इन दोनों में सेम है, इसमें एक पेयर बन गया। ठीक है, 315 861 714 315 ये दोनों में भी पेयर बन गया। अब जो पेयर बना वो किसके बीच में बना, ए सी और ए डी के बीच में। दोनों में कॉमन क्या है, ए है। अगर मुझे तुक्का मारना भी होगा तो मैं ऐसे ब्रेक्स बनाऊंगा कॉमन निकाल निकाल के, और जो आपका दोनों में कॉमन होगा मेरा वो होगा फाइनल आंसर। समझ रहे हो। इस केस में आपका आंसर लगने का चांस है 90% से भी ज्यादा। इसमें आपको सक्सेस मिलता है 90% से भी ज्यादा, क्योंकि आप यहाँ पे चीजों को कंपेयर कर रहे हो। आप जो एग्जामिनर है वो आपके लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं आप उसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हो। तो मेरा ऑप्शन यहाँ से सही आंसर क्या होगा 28,315। इतना सोचने में आपको टाइम लगेगा हार्डली से हार्डली 15 सेकेंड। यानी कि मैंने 4 मिनट 3 मिनट के क्वेश्चन को भी मैंने कंडेंस करके 15 सेकंड बना दिया। अगर कोई भी आइडिया नहीं है हम तब भी +4 -1 के रूल का फायदा उठाने वाले हैं। ठीक है, आज अपन ने जितनी भी बातें की देख लो, है ना। आज अपन ने जितनी भी बातें की, यहां से अपन जैसे भी आंसर तक पहुंचे वो चीजें काफी अनऑर्थोडॉक्स थी। दिस वाज द ओनली क्वेश्चन जहां पे अपन आंसर तक पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 में से 2 में लेकिन आपको रिड्यूस करके मैंने चीजों को दे दिया था। ठीक है, तो इन चीजों को समझना, यहां से पूरा हिंट लेना हर एक क्वेश्चन के लिए। यहां से हिंट लेके हर एक क्वेश्चन तक अपन पहुंचे, चीजों को एलिमिनेट किया, 4 से लेके 2 में पहुंचा। अगर मान लो फाइनल मंजिल तक भी नहीं पहुंचा पाए, आपके लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ाए कि तुक्का मारो, फायदा मिल सकता है। वरना 4 में से 3 क्वेश्चन तक फाइनल आंसर तक पहुंचे और सीधा एक में भी जो नहीं पहुंच पाया अपन ने 4 में से 2 में उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो तुक्के मारो गाइस। अगर आप लोग स्कोर कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 40-50 के आसपास, आप लोग वैसे भी सिलेक्शन के पास नहीं हो, है ना। आपको 95% का बैरियर अंदर जाना पड़ेगा। अगर मान लो जेईई मेन में ऐसा समय आता है, आपको पता है आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हो, तो प्लीज इन चीजों को एक्सरसाइज करो। यहां से आपको मार्क्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया है आप सब सलाह लेने का।
अलविदा।